नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 5 और 6 फरवरी के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो ये क्लास नॉर्मल करंट अफेयर्स से थोड़ी डबल हो सकती है क्योंकि इसमें 2 दिन के करंट अफेयर्स हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला जो न्यूज है, और आज हम लोग बात कर रहे हैं, अभी ये 5 फरवरी का है। तो चंद्रिका टंडन को ग्रैमी पुरस्कार मिला। आपको पता है ना, म्यूजिक की दुनिया में ग्रैमी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। ऑस्कर की तुलना इसको, ऑस्कर जैसे मूवी की लाइन में क्या होता है ऑस्कर, वैसे ही म्यूजिक की लाइन में क्या होता है ग्रैमी। तो किसको मिला है? तो चंद्रिका टंडन को मिला है क्या ग्रैमी अवार्ड मिला है। और किस एल्बम के लिए मिला है? तो त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला है। सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। आपको पता है कि हमारे देश में क्रिकेट की जो बोर्ड है उसका नाम है बीसीसीआई, और उसी बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर को क्या दिया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस अवार्ड का नाम है नमन अवार्ड्स। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, तो आपको पता है 1 फरवरी के दिन बजट आया। बजट में बहुत सारे प्रमुख बातों को ऊपर उठाया गया था, जिसमें से सबसे प्रमुख रही क्या? 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं। ठीक है, तो वहीं पर आप देखेंगे कि वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या करा है? इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम भी लॉन्च करी है। ठीक है, जो कि बजट वाले दिन 1 फरवरी को लॉन्च हुई है, जिसमें जिस परियोजना के तहत डिजिटल बुक ऑफ इंडियन लैंग्वेज रहेगी, यानी भारतीय भाषाओं पर डिजिटल बुक स्टूडेंट को प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो अपनी होम लैंग्वेज के आधार पर अपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें। क्योंकि ऐसा बहुत समय से माना जा रहा है कि हम पे जो ये अंग्रेजी है ये थोपी जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होम या नेशनल या रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए ये एक स्टेप बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम। अब यहां पर देखो भाई, शोराट मिसाइल सिस्टम, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम समझते हो ना क्या होता है? कि किसी देश पर कोई हवाई हमला कर दे तो मिसाइल को धरती पर रोकने ही नहीं देगा, वहीं पर उसको आसमान में ही ध्वस्त कर देगा। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे इजराइल के पास अपना एयर डोम है, ठीक है, S-400 रशिया के पास है। तो यहां पर ये किसने बनाया? तो ये भैया बनाया DRDO, उड़ीसा, चांदीपुर में इसकी टेस्टिंग हुई है। न्यूजीलैंड के इस पहाड़ को मिला इंसान का दर्जा, और ये बहुत अच्छी न्यूज है। तो उस पहाड़ का नाम है माउंट तारानाकी। ठीक है, इस पहाड़ को वैसे ही राइट सारे मिलेंगे जैसे कि एक इंसान को मिलते हैं, और कहां पर? न्यूजीलैंड में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये पहाड़ जो है ये माउरी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। माउरी वहां की नेशनल और क्या बोलते हैं उसको, रीजनल ट्राइब है वहां की। ठीक है, अब तो ऐसी ट्राइब नहीं जैसे हमारे अंडमान निकोबार में होती, बहुत पढ़ी लिखी है। तो माउरी ट्राइब को के बिलीफ को क्या नाम है, प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप उठाया न्यूजीलैंड सरकार ने। उड़ीसा में महिला उद्यमी के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। तो ये भी बिल्कुल अपने आप में पहली न्यूज है कि उड़ीसा में क्या है, स्पेशल इंडस्ट्रियल पार्क फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर बनाया गया है। और ये टाई अप किया गया है किसके साथ? तो IIM संभलपुर के साथ। किसके साथ टाई अप किया गया है? तो ये टाई अप किया गया है IIM संभलपुर के साथ। ठीक है, विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड इंटर रिलीजियस हार्मनी वीक, ये 1 से 7 फरवरी यानी कि अभी ये चल रहा है। ठीक है, फिर यहां पर लिखा हुआ है इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित। तो भारत और मालदीव के बीच में इक्विवेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो चालू हो चुकी है। 2 से 15 फरवरी ये चलेंगी। क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता है? त्रिवेणी, संगम, त्रिमूर्ति या त्रिलोक? तो त्रिवेणी इसका सही जवाब है। अभी हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? ठीक है, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा? तो आपको लगता है कि बताने की जरूरत है कौन है? नहीं, सचिन तेंदुलकर। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने की है? मैंने बताया था ये बजट वाले दिन हुई है। तो बजट वाले दिन कौन घोषणा करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह? तो सही जवाब है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। शोराट्स मिसाइल प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित करी गई है? DRDO, इसरो, बार्क या HAL? तो सही जवाब है क्या? DRDO। अभी हाल ही में किस देश के पहाड़ को एक इंसान का दर्जा मिला है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या मैक्सिको? तो सही जवाब है न्यूजीलैंड। और माउंटेन का नाम क्या है? माउंट तारानाकी। अभी हाल ही में किस राज्य ने
महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया है? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो उड़ीसा ने किया है भाई। विश्व अंतरधार्मिक सहयोग सप्ताह मनाया जाता है कब? 1 से 7 फरवरी, 10 से 17 फरवरी, 1 से 7 मार्च या फिर 10 से 17 मार्च? तो 1 से 7 फरवरी मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ अभ्यास आयोजित करेगी, कथा अभ्यास आयोजित करेगी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो श्रीलंका, मालदीव, रूस या फिर कनाडा? तो सही जवाब है भैया मालदीव। अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिका गायक को ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो चंद्रिका टंडन को मिला है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को मिला था? तो लाला अमरनाथ 1994 में मिला था। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा और छात्रों को उनकी रुचि की भाषा में समझाना। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अच्छा, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देहरादून टिक करते हैं, पता नहीं क्यों, नई दिल्ली है, लेकिन ये बात ध्यान रखना। फिर कह रहा है अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के एक पहाड़ को इंसान का दर्जा मिला, यह किस जाति के लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ा है? तो माउरी समाज। ठीक है। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को शुरू किया गया है? तो विशेष औद्योगिक पार्क, जो सिर्फ महिला उद्यमियों के लिए कार्य करेगा। यानी यहां ऐसा नहीं महिला पुरुष दोनों होंगे, सिर्फ महिला। विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 का थीम क्या है? तो शांति के लिए एकजुटता, यानी सॉलिडेरिटी फॉर पीस। एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जा रहा है? तो भारत और मालदीव सैन्य अभ्यास है। शोरार्ड सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? तो 12,000 फीट है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अभी हाल ही में 60 मीटर हर्डल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो तेजस शिर ने बनाया है। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं 6 फरवरी के करंट अफेयर्स के ऊपर। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 5 और 6 दोनों दिन का करंट अफेयर्स है। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, साइकिलिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल प्रतिबंध कर दिया गया है। तो जो भी, अच्छा, ये फैसला लिया गया है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा। क्यों लिया गया है फैसला? तो ये बताने की जरूरत नहीं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक होती है, तो वो हानि ना पहुंचे, इसलिए ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल टाइगर वॉन हॉकी इंडिया लीग। ठीक है भाई, अब आपके मन में आ रहा होगा किसको हराया है? तो हैदराबाद हरिकेन्स को हराया है और 4-3 से हराया, यानी बहुत क्लोज मैच था। ठीक है। जीतने वाले बंगाल टाइगर को 4 करोड़ रुपए मिले हैं और हारने वाले को 3 करोड़, सॉरी, जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए मिले हैं और हारने वाले को 2 करोड़ रुपए, इसलिए क्योंकि सेमीफाइनल तक तो पहुंची थी ना वो भी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए, ये मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। और इस बार विश्व कैंसर का थीम क्या था? तो यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है। जापान ने लॉन्च किया है मित्सुबिशी 6 सैटेलाइट। अब ये मित्सुबिशी 6 सैटेलाइट, ये जापानीज पोजिशनल सिस्टम, जैसे यूएस का अपना है नहीं है जीपीएस, वैसे ही जापान का अपना है जेपीएस, उसके लिए लॉन्च करा गया है। ठीक है। और किसने लॉन्च करा? तो जैक्सा ने लॉन्च करा है। जैक्सा का फुल फॉर्म क्या है? तो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ट्रॉपेक्स 25 भारत की समुद्री शक्ति और संयुक्त सैन्य तत्परता का प्रदर्शन करता है। ठीक है। और इसका ट्रॉपेक्स का मतलब क्या होता है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये इंडियन नेवी करती है इंडियन ओशन टेरिटरी में। एमपी में रीवा में पहली बार खुलेगा सफेद बाघ प्रजनन केंद्र। तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रीवा में खुल रहा है एमपी में, और गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहां पर ये खुल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि व्हाइट टाइगर की जनसंख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, तो ऐसा ना हो इस वजह से। फिर आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब जीता है। न्यूज बहुत अच्छी है अपने आप में। क्यों अच्छी है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने जिसको हराया है वो है डी गुकेश। पहले मैच टाई हो गया था, उसके बाद टाई ब्रेकर राउंड में इन्होंने 2-1 से हराया है। तो जीतना हारना खैर लगा रहता है, ये भी बहुत अच्छी न्यूज है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस हुआ लागू, और इसका हेडक्वार्टर भारत में है। और ये जो बिग कैट अलायंस है ना, बड़ी बिल्ली अलायंस आप ऐसे मान सकते हैं, ये 7 बिग कैट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। कौन कौन सी 7 बिग कैट फैमिली में आते हैं? टाइगर आता है, लॉयन आता है, आपका लेपर्ड यानी तेंदुआ आता है, स्नो लेपर्ड आता है, चीता आता है, जैगवार आता है और पूमा आता है। ठीक है। अब यहां पर आते हैं, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने साइकिलिंग में एथलीट द्वारा प्रदर्शन सुधारने के लिए किस गैस को इनहेल करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है?
कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब जीता है? दिल्ली डेविल्स, बंगाल टाइगर, मुंबई मर्सियर्स या पुणे पैंथर? तो बंगाल टाइगर्स ने। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 4 फरवरी, 8 मार्च या 10 दिसंबर? तो 4 फरवरी के दिन। अभी हाल ही में मित्सुबिशी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? जापान, चाइना, अमेरिका या उत्तर कोरिया? तो जापान ने लॉन्च करा। ट्रॉपिक्स 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित होता है? इंडियन ओशन रीजन में, बे ऑफ बंगाल में, गल्फ ऑफ अरेबियन सी में या डेजर्ट ऑफ जैसलमेर में? डेजर्ट ऑफ जैसलमेर में कहां से हो जाएगा? हिंद महासागर में होता है। Which has Central Zoo Authority? Where Central Zoo Authority announced opening of White Tiger Breeding Center? रीवा, जयपुर, भरतपुर या डिब्रूगढ़? तो रीवा। अभी हाल ही में टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, दिव्या देशमुख या निहाल सरन? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को कब लॉन्च किया गया था? यह क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप ये जानो कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत में है और इसको जो बनाया गया था 9 अप्रैल 2023, 11 अप्रैल 2023, 6 अप्रैल 2022 या 10 अप्रैल 2021? तो 9 अप्रैल 2021 को किया गया था। अब इसको चलो पढ़ते हैं क्योंकि ये बचा अब हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या रिवीजन पार्ट बचा है। तो इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई ने साइकिलिंग में एथलीट द्वारा प्रदर्शन सुधारने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला क्यों लिया गया है? क्योंकि यह फैसला स्वास्थ्य जोखिमों और नैतिक चिंताओं को ध्यान में रखने हेतु लिया गया है, ठीक है। तो ये न्यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, अब देखो नेशनल कैंसर डे अलग है और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर के दिन। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर के दिन। अभी हाल ही में बंगाल टाइगर ने किस टीम को हराकर हॉकी इंडिया लीग 2024-25 अपने नाम किए? तो हैदराबाद हरिकेन, यहां हरिकेन होगा, तूफान नहीं, हैदराबाद हरिकेन, ठीक है। जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, नाम क्या है इसका? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ट्रॉपिक्स 25 क्या है भाई? तो भारत की समुद्री शक्ति और संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। रीवा में पहली बार सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोलने की मंजूरी किसने दी है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर ने दी है। अभी हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने किसे हटाकर टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब जीता है? तो डी गुकेश। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को अंतर सरकारी संगठन का आधिकारिक दर्जा कब दिया गया है? तो 23 जनवरी 2025 को दिया गया। केंद्र सरकार ने भारतीय हज पता है ना, मुसलमान लोग जाते हैं हज यात्रा करने, ठीक है। तो हज तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा है? तो हज सुविधा ऐप लॉन्च करा है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हज सुविधा ऐप। वित्त मंत्री ने हाल ही में स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि एसएमआर क्या है भाई? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? तो 20,000 करोड़ की। ओके, तो इसी के साथ इस क्लास को मैं एंड अप करता हूं। 5 और 6 फरवरी के करंट अफेयर्स आपके हो चुके हैं। कल हम लोग बात करेंगे 7 फरवरी के ऊपर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।